दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी की राशि अब किसानों को 7 दिन में मिलेगी। अपने मोबाइल से भी आप कर सकते हैं स्लॉट बुक की व्यवस्था। इस बार सरकार ने नई व्यवस्था बनाई है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम शुरू हो चुका है। इस बार गेहूं की खरीदी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रही है। गेहूं खरीदी की संपूर्ण प्रक्रिया ई उपार्जन सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है। इसके तहत किसानों से गेहूं खरीदी के लिए स्लॉट बुकिंग एवं किसानों को उनके बेचे गए अनाज की रसीद उपलब्ध कराई जाएगी। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी हेतु स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है। किसान भाई गेहूं खरीदी केंद्र से, एमपी ऑनलाइन केंद्र से, नागरिक सुविधा केंद्र से, लोक सेवा गारंटी केंद्र से एवं स्वयं के मोबाइल से भी euparjan.nic.in पर निर्धारित तिथि का, अपनी पसंद की तिथि का और अपनी पसंद के केंद्र का, तहसील के अंतर्गत स्थापित किसी भी खरीदी केंद्र पर अपनी उपज विक्रय करने हेतु स्लॉट बुक करा सकते हैं। इस बार सरकार ने स्लॉट बुक की व्यवस्था किसानों के हाथों में दी है। यदि आप गेहूं बेचना चाहते हैं तो अपने स्तर पर स्लॉट बुक करवा लें ताकि आपको गेहूं बेचते समय असुविधा न हो। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के बाद किसानों को भुगतान की राशि के लिए ज़्यादा इंतजार न करना पड़े, इस हेतु ई उपार्जन सॉफ्टवेयर के माध्यम से नई व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अनुरूप किसान द्वारा बेची गई अपनी उपज का भुगतान उसके पंजीकृत खाते में 7 कार्य दिवस के दौरान जमा करवाया जाएगा। जी हाँ, 7 दिन के अंदर आपकी समर्थन मूल्य पर बेची गई गेहूं की राशि का भुगतान हो जाएगा। 5 सूत्री मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। 14 दिनों से धरने पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नवरात्रि पर माता के दर पर पहुंच गई। हवन कर मांग पूरी होने की कामना भी माता से करने लगी। मंदसौर जिले से खबर है। मंदसौर जिले में 14 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने रविवार को नवरात्रि पर माता का हवन किया। ये सभी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर हर दिन अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं ताकि सरकार तक इनकी बात पहुंचे और सरकार इनकी बातें माने। रविवार को हवन कर सभी ने माता रानी से सरकार को सद्बुद्धि देकर उनकी मांगों को पूरा करवाने की कामना की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि 14 दिनों से वे प्रदर्शन और हड़ताल पर बैठी हैं। इसके बाद भी सरकार ने अब तक उनकी मांग नहीं मानी है, इसलिए वे नवरात्रि के दूसरे दिन माता के दरबार पहुंच गई। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मान लेती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। पेट्रोल डीजल पर बड़ी खबर सामने आई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अच्छी खबर पेट्रोल डीजल पर आ रही है। पेट्रोलियम डीलर्स बोले हैं कि 15 दिनों के बाद सस्ता होने लगेगा देश में पेट्रोल तथा डीजल। अभी तो फिलहाल देश तथा प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों ने हाहाकार मचा रखा है, लेकिन अगले 15 दिनों में पेट्रोल तथा डीजल की कीमतें कम होने लगेंगी। यूक्रेन और रूस युद्ध के चलते पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में एक और जहां बेहताशा बढ़ोतरी हो रही है, वहीं इस युद्ध के चलते आने वाले दिनों में कीमतों में कमी भी होगी। देश की कई बड़ी पेट्रोलियम कंपनियों ने बड़े डिस्काउंट पर रूस से क्रूड ऑयल खरीदा है, जिसका असर आने वाले दिनों में प्रदेश तथा देश में देखने को मिलेगा। इंदौर पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजेंद्र वासुजी ने बताया कि भारतीय पेट्रोलियम कंपनी BPCL, HPCL और IOCL ने रूस से करीब 25% डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल खरीदा है, जिससे अगले 15 दिनों में पेट्रोल तथा डीजलों की कीमतों में कमी आएगी। 25% डिस्काउंट पर खरीदा गया क्रूड ऑयल डिलीवरी के लिए रूस से निकल गया है। इसके बाद भारत आते ही देश भर में पंपों पर इसके डिस्ट्रीब्यूशन होते ही पेट्रोल व डीजल के रेट स्थिर हो जाएंगे या फिर कम होने लगेंगे। यदि ऐसा होता है तो प्रदेश तथा देशवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। किसानों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में अब किसानों से मनमाना ब्याज नहीं वसूल सकेगी सहकारी समितियां। समय पर अल्पावधि फसल ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों से सहकारी समितियां मनमाना दंड ब्याज वसूल नहीं कर सकेंगी। सहकारिता विभाग ने तय कर दिया है कि किसी भी सूरत में दंड ब्याज 2% से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता।
अभी समितियां 4% तक दंड ब्याज लगा रही हैं किसानों पर, लेकिन अब 2% ब्याज ही लिया जाएगा। इसमें किसानों के ऊपर ब्याज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को राशि भी नहीं मिल पा रही है। इसलिए अब शिवराज सरकार किसानों के ऊपर से ब्याज का भार उतारने के लिए एक मुश्त समझौता योजना ला रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समय पर ऋण न चुकाने की वजह से डिफाल्टर हुए किसानों को ब्याज माफ़ी देने की घोषणा की है। इसका फ़ायदा लगभग प्रदेश के 15 लाख किसानों को मिलेगा। इनके ऊपर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण है। इसके लिए विभाग एक मुश्त समझौता योजना तैयार कर रहा है और इसमें ब्याज की राशि भी कम वसूली जाएगी ताकि किसानों को राहत मिल सके। मध्य प्रदेश की इन सड़कों पर अब लगेगा टोल टैक्स। इस प्रकार से रहेगी दर और इन्हें मिलेगी छूट। महंगाई और पेट्रोल की मार झेल रही मध्य प्रदेश की जनता की जेब पर एक बार फिर बोझ बढ़ने वाला है। 1 अप्रैल 2022 से देश के एक्सप्रेसवे और हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ गया है। वहीं अब मध्य प्रदेश भी टोल टैक्स बढ़ाने की तैयारी में लग गया है। देश भर में 816 टोल प्लाजा हैं। 1 अप्रैल 2022 से नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार के टोल टैक्स बढ़ाए जाने के फैसलों को शुक्रवार रात 12 बजे से ही लागू कर दिया गया है। इसके तहत देश भर के हाईवे पर टोल टैक्स में करीब 10 से 18% की बढ़ोतरी की गई है। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश में भी टोल टैक्स लगाने की तैयारी शुरू कर दी जा रही है। प्रदेश की इन सड़कों पर लगाया जाएगा टोल टैक्स। पन्ना, अजयगढ़, मोहनपुर, बेहटमहू, आष्टा, कन्नौद, महुआ, चुआई, शाजापुर, दुआड़ा, कानड़, पचलाना, पिलवास, नलखेड़ा, परसौना, महुआ, बरखा, कटनी, विजय राघवड़, बहरी, हरदुआ, चाकघाट, तिलवारी, सरगांव, गोटेगांव, उज्जैन, मक्सी, मुरार, चितौरा, ये सभी सड़कें हैं जो हाईवे हैं। इन पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। वहीं सनावत, खरगोन, रीवा, बकुइया, सेमरिया, डबरा, भीतरवार, हरसी, खाटकिया, बीनागंज, बदनावर, थांदला, नसरुल्लागंज, खातेगांव, ये सभी सड़कें हैं। यहाँ पर भी टोल टैक्स लगाया जाएगा। वहीं इन टोल टैक्स पर इन्हें मिलेगी छूट। केंद्र या राज्य सरकार से संबंधित वाहन, MP, MLA, भारतीय सेना से संबंधित वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, भारतीय डाक तथा तार विभाग के वाहन, कृषि कार्य के उपयोगी में आने वाले ट्रैक्टर, ट्राली, ऑटो रिक्शा, दुपहिया वाहन तथा बैलगाड़ी, स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी व अभियान पत्रकार, भूतपूर्व सांसद, इन सभी को टोल टैक्स से छूट मिलेगी। अर्थात इनसे टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। बाकी सभी प्रदेशवासियों को टोल टैक्स देना होगा। सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है। इसके तहत मध्य प्रदेश में 41 लाख से अधिक बेटियां लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित हो रही हैं। वहीं 41 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार महिला स्वसहायता समूह से लाभान्वित हो रही हैं। वहीं 48.5 लाख घरों में जल जीवन मिशन से स्वच्छ जल पहुंच रहा है। वहीं प्रदेश के 4172 गाँवों में 100% घरों में नल से स्वच्छ जल पहुंच रहा है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसा सरकार का मानना है। बाकी जनता सब जानती है। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों को लाभ ले सकें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।